बिल्कुल कि सर। आपको सरकार के पक्ष में आपको सरकार के पक्ष में खड़ा देखते हैं हम हाँ, और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी हैं। जी, जी। आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए सरकार का पक्ष हम खुद सरकारी लोग हैं। हम आज भी अच्छा कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर या फेसबुक पे या तमाम जो है मीडिया में बयानबाजी होती रहती है, बयानबाजी करते रहते हैं। लोगों हुँ, को लगता है कि वही हुँ। सबसे बड़े नेता हैं, वो पूरी देखिए मैं तरीके ये से सरकार के सामने रखते हैं। देखिए मैं तो ये कहता ही नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ। मैं तो एक छोटा-सा सवाल है आपसे, यूपीएस में बदलाव या ओल्ड पेंशन पूर्ण स्वराज की माँग? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। जी, देखिए सरकारें बहुत चालाक होती हैं आलोक जी। जी। आप कहते हैं कि हमको हूबहू ओपीएस चाहिए और ये मोदी सरकार है, ये बहुत ही चालाक है। तो एक और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, बात तो वो सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पर और फेसबुक बहुत सारे ट्विटर जगह पर बहुत सारी जगह हैं, जहाँ पे बातें तो बड़ी लंबी-लंबी करते हैं, लेकिन आज तक सरकार के साथ किसी मीटिंग में शामिल हमने नहीं देखा कि उन्होंने अपनी बात एक बात बताओ आलोक जी यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं आप अभी भी बताओ बात कर रहा हूँ, मैं की बात पे आता हूँ। मैंने हमेशा जब भी आपने देखा, आपके बारे में जानकारी निकाली या जब भी आपने कोई भी कार्यक्रम किया, कोई भी प्रोग्राम किया, आप अपनी बात सरकारी कर्मचारियों का पक्ष लेकर हमेशा सरकार के सामने आप मुझे बैठे मिले। यही बात हूँ कि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोल रहे हो, उसके पीछे सभी सॉलिड रीज़न दीजिए कि इतना-इतना मिलके इतना-इतना फैक्टर बन रहा है। उसके बिल्कुल, पीछे की बिल्कुल, पूरी हिस्ट्री तैयार कीजिए, लेकिन बिल्कुल। वो नहीं देंगे, वो कभी नहीं जी, देंगे। लेकिन जब बिल्कुल। 2026 में पे कमीशन लागू हो जाएगा, जो भी जी, फैक्टर मिलेगा, तब वो लोग ये चिल्लाना शुरू करेंगे कि देखो सर हमारी तो डिमांड इतनी थी और मिला इतना क्योंकि ये सरकार के दलाल थे, ये सरकार हाँ, के आदमी थे, इन्होंने डिमांड कम कर दी, इन्होंने जी। समझौता कर लिया, इन्होंने पैसा खा लिया। इस तरह के समर्थन में बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, पेपर में सिर्फ बातें होती हैं, लेकिन ऐसा है सरकार ना के सामने देकर आज तक कभी मुझे दिखाई नहीं पड़ी। आलोक जी अगर बातें नहीं करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा? बस लंबा वही हो रहा चलाना है, जब चीज़ों को लंबा चलाना है, तो आप समझ लीजिए कि लोग तो नहीं चाहते। हकीकत में मैं आपको एक बात यहाँ से बोलूँगा है की तरह पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने वाले वो योद्धा हमारे साथ हैं, जो लगातार कई सालों से सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी आवाज सरकार के सामने बुलंद करके रखे हैं। अभी 13 अप्रैल को इन्होंने लखनऊ में अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कहिए या कार्यकर्ता मीटिंग में जो है अपने सभी कर्मचारी भाइयों को बुलाया था और क्या क्या हुआ उस मीटिंग में हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। उसके पहले हम स्वागत करते हैं मंजीत सिंह पटेल जी का। मनजीत सिंह पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 13 अप्रैल को जो लखनऊ में आपकी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के में क्या क्या बातें हुई और किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जी, धन्यवाद आलोक जी। 13 अप्रैल को हमने उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी का सम्मेलन किया था लखनऊ में जी, और उसमें तकरीबन हमारे उत्तर प्रदेश के जो 5 एफिलिएट्स हैं, एसोसिएट हैं हमारे, जिनमें उत्तर प्रदेश पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ है, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ है, जी, उत्तर प्रदेश पीडब्ल्यूडी मिनिस्टीरियल एसोसिएशन संघ है, जी, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ है। तो जी, 4-5 जो बड़े दल हैं उत्तर प्रदेश के वो भी हमारे साथ एसोसिएट के रूप में मौजूद थे और जी, हमारी उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी जो तकरीबन 36 जिलों की कार्यकारिणी उस दिन हमारे साथ मौजूद रही। जी, तो उसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि अ, दिल्ली में एक हम लोग विशाल धरना करेंगे। जी, अक्टूबर के माह में वो धरना होगा जी, और उससे पहले हम अपने राष्ट्रीय सम्मेलन का एक आयोजन करेंगे दिल्ली में अक्टूबर से जी, पहले मतलब 1-2 महीने की तैयारी के बाद हम लोग एक यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मेलन रखेंगे। जी, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के तमाम एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन को भी आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जी, इस मुद्दे पर लड़ाई आगे कैसे बढ़े और कैसे इसको अंजाम तक पहुँचाया जाए। अभी जो हम लोगों की रणनीति रही है, वो एनपीएस से ओपीएस की तरफ बढ़ते हुए जो अब हम यूपीएस पर आ गए हैं, तो जो भी 20, 30, 25 परसेंट की जो कमियाँ अभी रह गई हैं ओपीएस की, जी, उनको हम आगे कैसे हासिल करें, इस पर हमारा फ़ोकस रहेगा और क्या तरीका हमारा होगा, क्योंकि हम इसको मतलब जो है एक सबसे विशेष जो बात है, उसको क्योंकि उस चीज़ ने हम लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया है। जी, वो ये है कि संगठन जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोद में बैठा नज़र आता है, सरकार को तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो वो जी, आंदोलन कर्मचारियों का नहीं रह जाता बल्कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जाता है। जी, तो इसके लिए ज़रूरी था चूँकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और दिल्ली में धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, कुछ भी हो, एजिटेशन हो, तो उसमें उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक रहती है। अगर मैं कहूँ कि मतलब जो है 50-60% अकेले उत्तर प्रदेश से रहती है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
जी, तो ऐसे ऐसे में कोई भी गलत मैसेज क्रिएट करना वो हमारी पेंशन को और सरकार से हमसे दूर करता है। जी, तो इसमें हमने 2-3 प्रस्ताव पास हुए हैं। उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को एक तो रिशफ़ल किया है हम लोगों ने और जी, अक्टूबर माह में एक बड़ा धरना प्रदर्शन फाइनल किया है और वहाँ हमारा एक घटक दल है, जो हमारे एसोसिएट हैं, उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, क्रांति जी, सिंह जी इसको लीड करते हैं और वो अभी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में हर जिले जी, में काली पट्टी पहन करके एनपीएस, यूपीएस का विरोध प्रदर्शन करा रहे हैं। तो उसमें जी, हम लोगों ने अपना सहयोग दिया है, तो उसमें टीचर्स भी अब शामिल हो रहे हैं। चूँकि 5 दिन का ये लगातार कार्यक्रम है, तो धीरे-धीरे कोशिश यही रहेगी कि सभी डिपार्टमेंट उसमें शामिल हों। जी। जी, पटेल साहब, एक निजी सवाल आपसे करना चाहता हूँ। हमारे जी। कुछ दर्शक आपके ऊपर, माफ़ कीजिएगा, हाँ, हाँ, ये बिल्कुल। मेरा आरोप नहीं है, ये हमारे हाँ, दर्शकों का आरोप है बिल्कुल। कि आपको सरकार के पक्ष में, हुँ, 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 हुँ। आपको सरकार के पक्ष में खड़ा देखते हैं वो, और हाँ। बहुत सारे कमेंट ऐसे करते हैं। जी, जी। आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए सरकार का पक्ष हम खुद सरकारी लोग हैं, हम जी, सरकार ही हैं। आलोक जी, जी। देखिए जी, मेरा ये मानना है कि सभी सरकारी कर्मचारी का मतलब है कि वो सरकारी आदमी हैं, सरकार के ही आदमी हैं, सरकार ही जी, हैं। आदमी जी, भी नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा सरकार का पार्ट है, सरकार जी, है। जी, तो हम किसी सरकार का पक्ष विपक्ष हो सकता है, जी, हम पार्टी का फ़ेवर नहीं करते हैं। हम भारत की सरकार से डिमांड करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं करते हैं। जी, दोनों बातों में बहुत अंतर है। जी, और जिनको ये लगता है कि भाई हम सरकार के पक्ष के हैं या इस तरीके से, तो उनको अपनी समझ को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 2019 में अ, वोट फॉर ओपीएस कैंपेन चलाया गया था। जी, हालाँकि हम इस वोट फॉर ओपीएस कैंपेन के पक्ष में पहले भी नहीं थे। जी, 2019 में कुछ हासिल नहीं हुआ, जी, क्योंकि चुनाव थे, मई-जून में चुनाव थे लोकसभा के। सरकार रिपीट हो गई, जिसको रिपीट होना था या जी, नहीं होना था वो एक अलग मुद्दा है, सरकार रिपीट जी, हुई। जी, 2020 में कोविड आ गया, कोरोना रहा, पूरी दुनिया में ही कोरोना रहा। 2021 में 30 मार्च 2021 को हमने बिना किसी धरना प्रदर्शन के सरकार को सही तरीके से समझा करके डेथ और जी, डिसेबिलिटी के केस में हम लोग ओपीएस लेकर के आए थे 30 मार्च जी, 2021 को आलोक जी। ये कोई जी, जी, छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं थी, जी। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आज भी अच्छा, कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर या फेसबुक पे या तमाम जो है मीडिया में बयानबाजी होती रहती है, बयानबाजी करते रहते हैं। लोगों को हुँ, लगता है कि वही हुँ। सबसे बड़े नेता हैं, वो पूरी देखिए मैं तरीके ये से सरकार के सामने रखते हैं। देखिए मैं तो ये कहता ही नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं तो नेता मानता ही नहीं। अब पब्लिक मुझे क्या मानती है ये उसके ऊपर है। मेरा जी, काम है सरकारी कर्मचारियों के राइट को, उनके हक को, उनके जी, अधिकारों को पुनर्स्थापित करना, उनको दिलवाना। अब वो जी, कैसे दिलवाना है? अगर मुझे उस मामले में किसी के हाथ जोड़ने पड़े और वो मिल जाए तो मुझे हाथ जोड़ने में कोई गुरेज़ नहीं है। क्योंकि मैं हाथ जोड़ने से छोटा नहीं हो जाऊँगा, मैं तो छोटा ही हूँ, पहले से ही छोटा हूँ तो और क्या छोटा होऊँगा। तो जी, मैं जो जी, बात कह रहा था कि 2021 में जब हमने डेथ एंड डिसेबिलिटी के केस में ओपीएस को लागू करवा लिया। आज भी जी, तमाम राज्यों में वो लागू नहीं करवा पाए लोग। उस समय कोई धरना प्रदर्शन हो ही नहीं सका, तब कोरोना चल रहा था। हमने सही तरीके से गाइड किया। फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जितने भी थे अलग-अलग विभागों के, उनको मिला कर के हमारी कोशिश थी कि क्योंकि देखिए शुरू से ही इस आंदोलन में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की संख्या बहुत ज़्यादा थी और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की संख्या नाम मात्र के बराबर थी, मतलब ना के ही जी, बराबर थी। जी, रेलवे के कुछ एक कर्मचारी ज़रूर शामिल थे, अदरवाइज़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का कोई रिप्रेजेंटेशन इस आंदोलन में कभी हुआ नहीं। तो जी, इसके लिए हम लोगों ने 2023 में एक वो 2022 के शुरुआत में जनवरी 2022 में हम जी, लोगों ने जेएफआरओपीएस बनाया, जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशनिस्ट। जी, आप जी, देखिए टेक्निकली इस बात को समझने की कोशिश करिए कि 2019 से लेकर के 2023 तक कोई जी, प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जी, 19 पूरा निकल गया, 20 पूरा निकल गया, 21 पूरा निकल गया और 22 पूरा निकल गया। 4 साल तक साइलेंट रहा है ज़ोन एकदम, खामोश जी, ज़ोन रहा है। जी, लोग नहीं समझते देखिए
चीज़ों को रणनीति बनानी पड़ती है, अपनी जंग को अंजाम तक पहुँचाने के लिए, जी, क्योंकि हमारे पास केवल वही लोग नहीं हैं जो सीधे 2035 में रिटायर होंगे, हमारे पास वो जी, लोग भी हैं जो 2023 में रिटायर हुए, वो लोग भी हैं जो 2025 में रिटायर होंगे, वो लोग भी हैं जो 2026 में रिटायर होंगे। जी। ये लड़ाई लंबी है और लड़ाई केवल ऐसा नहीं है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हल हो जाएगी। इसमें पटेल साहब, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ओपीएस में बदलाव या देखिए आलोक यूपीएस में बदलाव। जी, आलोक जी जी, आलोक जी, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको वो जी, क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जी, जी, 2019, 20, 21, 22 में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ दिल्ली में। जी, राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जी, तब जाकर के हमने जनवरी 2022 में जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम इसलिए बनाया ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का रिप्रेजेंटेशन हो लड़ाई में, क्योंकि जी, वो नहीं बिल्कुल, दिख रहा था। जितने भी बिल्कुल। आंदोलन हो रहे थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट उसमें यही बनाई जा रही थी कि 50,000 उत्तर प्रदेश के कर्मचारी आ गए, 5,000 उत्तराखंड के आ गए, पंजाब के आ गए, हरियाणा के आ गए, मध्य प्रदेश के आ गए। लेकिन जब जी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का लिखा जाता था तो उसमें लिखते थे कि 500 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे। तो इसका मतलब 32 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जो एनपीएस से अफेक्टेड था और उसमें जी, 500 का रिप्रेजेंटेशन। तो ये जी, सोचने वाली बात है। सरकार ये मानती थी कि ये तो देखिए ये प्रॉब्लम जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की प्रॉब्लम बची ही नहीं। सेंट्रल जी, गवर्नमेंट उसको कंसीडर ही नहीं कर रही थी। तो हम जी, लोगों ने 2022 के शुरुआत में एक जॉइंट फोरम बनाया। जी, जॉइंट फोरम इसलिए बनाया था ताकि सेंट्रल के और स्टेट के एम्प्लॉइज रिप्रेजेंट हों उस जी, आंदोलन में, सरकार तक वो मैसेज जाए। उसमें ये हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी बराबर-बराबर है इस आंदोलन में। जी, कुछ लोग उसमें शामिल नहीं हुए। हम जी, नाम उसका कुछ भी करने के लिए एग्री थे, बशर्ते कि इंटेलिजेंस ये बात मानती, ये रिपोर्ट बनाती कि पेंशन आंदोलन में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज भी डिमांड कर रहे हैं। तो जी, जब जब हमने ये तैयार किया, तो उसके बाद पहली बार 6 अप्रैल 2023 को, जी, सुनिएगा, पहली बार भारत सरकार ने एनपीएस रिव्यू कमेटी गठित की। जी, 4 साल के सूने अकाल के बाद। तो हम कह जी, रहे हैं कि कुछ हुआ। अब हम लोगों ने मीटिंग शुरू की, कहते कि मैं जेसीएम का मेंबर चूँकि नहीं हूँ, मुझे जी, कभी जेसीएम के साथ कोई बात रखने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो लोग जी, रख रहे थे उनको हमने अपने सजेशंस ज़रूर दिए कि कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर हो सकती है। जी, सरकार एक स्टेप पर आगे बढ़ी, उसकी रिपोर्ट अगस्त 2024 में आ गई। जी, अगस्त 2024 में रिपोर्ट के साथ-साथ तो मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक नया विकल्प खुला एनपीएस जी, में। जी, मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। जी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम के दरवाजे के रूप में आया। जी, मतलब सरकार ने पहली बार लास्ट बेसिक सैलरी या जिसे कह लीजिए कि 12 महीने की जो एवरेज सैलरी है, उसका 50% प्लस डीआर यानी डियरनेस रिलीफ देने की घोषणा जी, की कि हम इतना जी, देंगे अगर नौकरी 25 साल की है। बंदिश भले ही लगाई, उसने क्राइटेरिया लगाया कि 25 साल की होगी। जी, प्लस उसने कहा कि हम कुछ लमसम अमाउंट देंगे, उसका क्राइटेरिया ये होगा कि जितने साल की नौकरी है, उसका गुणा 2 और अंतिम बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10%। जी, ठीक है ना? तो ये जी, उसने क्राइटेरिया लगाया। अगर हम ओवरऑल देखें आलोक जी, अगर जी, कोई आदमी 30 साल की नौकरी करता है, आज की डेट में जी, मान लीजिए, जी, और वो यूपीएस में से ही अगर अपना वाला हिस्सा वापस लेना चाहता है, मान जी, लीजिए किसी आदमी ने 30-32 साल नौकरी की, रिटायर हो गया और वो चाहता है कि मैं अपना वाला हिस्सा जीपीएफ की तरह पूरा वापस निकाल लूँ। तो जी, लमसम अमाउंट प्लस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के टोटल कंट्रीब्यूशन में से अपना हिस्सा निकाले, तो जो अंतिम बेसिक सैलरी का जो पेंशन बनेगी वो लगभग-लगभग 30% प्लस डीआर बनेगी। यानी जी, कि यानी कि 50% से 20% कम। जी, तो अपना पैसा निकाल लिया हमने और अब हम कॉर्पस के भरोसे नहीं है। अब हम जी, आ गए लास्ट बेसिक सैलरी का 30% प्लस डीआर। जी, तो अब हमारी जो लड़ाई बची है वो 30 और 50 के बीच की रह गई। मतलब सरकार 30 दे रही है, हमको चाहिए 50%। तो एक जी, तरीके से हम ओल्ड पेंशन स्कीम के बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हैं। सरकार अगर ये कर दे कि उसको 30% की बजाय 50% कर दे, तो हमें वो ओपीएस हूबहू मिल जाएगी। एक छोटा सा सवाल है आपसे, यूपीएस में बदलाव या ओल्ड पेंशन पूर्ण स्वराज की मांग?
हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है। जी, देखिए देखिए सरकारें बहुत चालाक होती हैं आलोक जी। जी, आप कहते हैं कि हमको हूबहू ओपीएस चाहिए और ये मोदी सरकार है, ये बहुत ही चालाक है। जी, इसका भरोसा नहीं है कि कल इसने नाम बदल दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक नया ड्राफ्ट ले आई, प्रावधान यही रहने दिए और उसका जी। नाम रख दिया ओल्ड पेंशन स्कीम। अब तो नाम सही बदल बात, गया, अब सरकार सही बात, ओपीएस ले आई। अब लोग सही कहेंगे कि बात। भैया ओपीएस मांग रहे थे, ओपीएस दे दिया और जी, पॉलिसी यही रहे। जी, तो क्या वो ओपीएस हो जाएगी आलोक जी? जी, जी, सही बात है, तो देखिए सही बात। देखिए ये मतलब जो है कह देना बहुत आसान होता है। सरकार का भरोसा नहीं है। अगला अगला स्टेप हो सकता है वो ये ला दे कि ओपीएस ही नाम रख दे, ओल्ड पेंशन स्कीम ही नाम रख दे। तो सही ओल्ड बात। पेंशन स्कीम नाम रख देने से वो ओपीएस नहीं बन जाएगी। हमारा जो लेना-देना है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो प्रावधान थे, वो हमें मिल जाए, नाम कुछ भी हो। बदलाव कैसे भी करें, चाहे यूपीएस में बिल्कुल, बदलाव करके हमें ओपीएस दे दे, चाहे एनपीएस में बदलाव करके दे दे, चाहे एनपीएस को खत्म करके दे दे, चाहे यूपीएस को खत्म करके दे दे, कैसे भी दे दे, हमें ओपीएस वाले प्रोविजन दे दे। नहीं तो ओपीएस मांगने से खाली ओपीएस तो मिल जाएगा, सही लेकिन बात। वो पुरानी वाली चीज नहीं मिलेगी आलोक जी। चलते-चलते पटेल साहब एक आखिरी सवाल आपसे। 1 मई को विजय कुमार बंधु जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या आपका संगठन इस धरना प्रदर्शन में शामिल होगा? देखिए इस बात पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जो भी लोग लड़ाई कर कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं उनको। लेकिन देखिए पहले भी बड़े आंदोलन हुए हैं, पहले भी लोगों से कहा गया है कि इस बार चलो दिल्ली से हम ओपीएस लेकर के ही आएँगे, ऐसे भी कहा गया है। और उस उसकी आड़ में बहुत कुछ चीज़ें दूसरी तरह की हुई है, तो मैं उन सब चीज़ों में जाऊँगा भी नहीं। मैं बस ये कहूँगा कि हम जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो गैर राजनीतिक है, पूरी तरीके से गैर राजनीतिक है। सरकारी लड़ाई है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन सरकारी लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई नहीं है हमारी। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की गोद में बैठ के नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं इस मुद्दे पर और ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं कि जिनको भरोसा है, वो ओपीएस लेने जाएँगे और उनको मिल जाए, मैं तो यही कहूँगा कि मिल जाए। लेकिन हम सब जानते हैं एक मैं अपने तरफ एक दर्शकों को बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, बात तो वो सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पर और फेसबुक, बहुत सारे ट्विटर जगह पर, बहुत सारी सी जगह हैं जहां पे बातें तो बड़ी लंबी लंबी करते हैं, लेकिन आज तक सरकार के साथ किसी मीटिंग में शामिल हमने नहीं देखा कि उन्होंने एक अपनी बात आलोक बात। जी, एक बात बताओ आलोक जी, यहाँ पर मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं आप आप ही की बताओ बात कर जब रहा हूं, मैं आप सरकार ही की बात पे आता हूं। मैंने हमेशा जब भी आपका देखा, आपके बारे में जानकारी निकाली, या जब भी आपने कोई भी कार्यक्रम किया, कोई भी प्रोग्राम किया, आप अपनी बात सरकारी कर्मचारियों का पक्ष लेकर हमेशा सरकार के सामने आप मुझे बैठे मिले। यही बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं। जी, आलोक जी देखिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। जब पहला बदलाव हुआ था 1 अप्रैल 2019 को जी, और वो पहले ही तय हो गया था, 1 अप्रैल 2019 का बदलाव पहले तय हो गया था। तो मैं आपको बताऊँ उस समय भी जब हम उसी आंदोलन का हिस्सा थे, उस समय जी, भी मंजीत सिंह पटेल को 2 बार बुलाया गया। तब जी, चूँकि हम एक ही लोग थे, हम सारे लोग एक ही साथ काम करते थे, तब कोई बिल्कुल, एलिगेशन नहीं लगाया उस समय कि ये बिल्कुल, सरकार के आदमी हैं। 2 बार बिल्कुल, बुलाया गया, 2 बार हमने अपने रिप्रेजेंटेशन दिए और मैं इकलौता आदमी हूँ, नॉन जी, जेसीएम मेंबर जिसको 3 से 4 बार बुलाया गया वार्ता करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने मुद्दे को समाधान मुद्दे केवल मुद्दा लेके नहीं गया, केवल माँग सही बात, लेके नहीं गया। मैं लेके जाता बिल्कुल, हूँ, एक तरीका बताता हूँ कि कर्मचारियों को ओपीएस कैसे मिल सकती है जी, और बिल्कुल, सरकार का नुकसान भी नहीं होगा, सरकार के जी, फ़ायदे की भी बात करता हूँ। बिल्कुल, ये बिल्कुल, 22वीं सदी का भारत है, इसमें केवल हूबहू चिल्लाने से अगर चीज़ें हो जाती, तो अब तक 10 साल नहीं हो जाते। इसमें चीज़ें सॉर्ट आउट तब होंगी जब आपके पास मुद्दे के साथ-साथ समाधान हो। बिल्कुल, और सबसे यही बड़ी बात। बात आलोक जी, जी, सबसे बड़ी बात आलोक जी, आप जिस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, जी, अगर उसपे ये ठप्पा लगा है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के आदमी हैं, आप फला-फला पार्टी के केवल खिलाफ खड़े किए गए हैं कुछ पार्टियों के द्वारा, जी, तो आप कितनी मेहनत कर लो, सरकार आपसे टेबल टॉक करेगी नहीं और जब टेबल टॉक नहीं करेगी तो आप रिज़ल्ट कोई दे नहीं पाओगे। तो बिल्कुल, हर बार ये चिल्लाओगे कि फला आदमी बिक गया, वो सरकार का बस, बस, एजेंट है, बस। वो सरकार का दलाल है, वो सरकार के लिए काम बिल्कुल, करता है, हमें हमको नहीं लगता है कि मतलब यही हो रहा है। लोग सिर्फ़ बड़ी-बड़ी भाषण देते हैं, बड़ी-बड़ी जी, बातें जी। करते हैं, मैंने भी एक बात लेकिन और बता दूँ, हाँ, मैं आपके आपसे कह अलावा रहा हूँ मैंने किसी को नहीं देखा जो कभी अभी भी सिर्फ सरकार के सामने अपना पक्ष लेकर कभी खड़ा हुआ हो।
आलोक जी एक मैंने बात आज और तक बता किसी दूं को नहीं अभी। देखा। आलोक जी अभी मैं एक बात और आपको बता दूं। 8वें पे कमीशन की डिमांड उन जी, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, जिन लोगों ने कभी की ही नहीं। जी, और वो हमेशा बोलते थे नहीं हमें बस ओपीएस से मतलब है, वो 8वें पे कमीशन वमीशन से कोई लेना देना नहीं है। जी, हमने हमने जनवरी में न केवल डिमांड उठाई, सरकार के साथ टेबल टॉक किया, और हमने 15 जनवरी को हमने बोला, टीवी पे भी बोला, टीवी 9 पे हम उस दिन थे, और हमने कहा कि केवल 10 दिन दे दीजिए, आपको पे कमीशन का गठन करवा करवा लेंगे। और जी, हम लकी थे कि अगले ही दिन 16 जनवरी को पे कमीशन के गठन का ऐलान हो गया। ये बात अलग है कि अभी उसके मेंबर फाइनल नहीं हो पाए, लेकिन चीजें अंडर जी, अंडर प्रोसेस हैं, चीजें चल रही हैं। हफ्ते 10 दिन में पे कमीशन के सदस्यों का भी गठन हो जाएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, इन्होंने आज तक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं तैयार किया। वो जी, सोशल मीडिया पे चिल्लाएंगे, इतने से कम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मैं तो जी, बोलता हूँ कि जो भी आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोल रहे हो, उसके पीछे सभी सॉलिड रीजन दीजिए कि इतना इतना मिलके इतना इतना फैक्टर बन रहा है। उसके बिल्कुल, पीछे की बिल्कुल, पूरी हिस्ट्री तैयार कीजिए। लेकिन बिल्कुल, वो नहीं देंगे, वो कभी नहीं जी, देंगे। लेकिन जब बिल्कुल, 2026 में पे कमीशन लागू हो जाएगा, जो भी जी, फैक्टर मिलेगा, तब वो लोग ये चिल्लाना शुरू करेंगे कि देखो सर, हमारी तो डिमांड इतनी थी और मिला इतना, क्योंकि ये सरकार के दलाल थे, ये सरकार हाँ, के आदमी थे, इन्होंने डिमांड कम कर दी, इन्होंने जी, समझौता कर लिया, इन्होंने पैसा खा लिया। इस तरह के बिल्कुल, आरोप लगाएंगे। उनका काम यही है। जो आदमी कुछ करा नहीं सकता, वो एक ही काम करता है, वो आरोप लगाता है दूसरों पर। बिल्कुल, बिल्कुल, और वो यही हो रहा है, क्योंकि मैं करीब 5 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को लगातार कवर कर रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे ऐसे नेताओं का इंटरव्यू लिया है। लेकिन पटेल साहब, एक बात बहुत अच्छी लगती है आपके साथ, इसीलिए हम अक्सर आपसे बातचीत करते हैं, कि जो भी डिमांड है कर्मचारियों की, उसको लेकर आप सरकार के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, सामने लेके उन चीजों को सुलझाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कर्मचारियों के समर्थन में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, टीवी चैनलों पे, सोशल मीडिया पे, पेपर में सिर्फ बातें होती है, नहीं, लेकिन ऐसा है सरकार ना के कि सामने लेकर आज तक कभी मुझे दिखाई नहीं पड़े। आलोक जी अगर बातें नहीं करेंगे तो धंधा कैसे चलेगा? बस लंबा वही हो रहा है। चलाना है। जब जब चीजों को लंबा चलाना है, तो आप समझ लीजिए कि लोग तो नहीं चाहते। हकीकत में मैं आपको एक बात यहाँ से बोलूंगा, ओल्ड पेंशन के दुश्मन नेता बाद में है। ओल्ड सही बात पेंशन है। बहाली के नेता पहले हैं, सही क्योंकि वो बात। खुद नहीं चाहते ये लड़ाई सॉर्ट आउट हो, वो समाधान नहीं चाहते। वो इसीलिए बिल्कुल, चिल्लाएंगे कि हमें फलाना ही वही चीज चाहिए, हूबहू चाहिए। वो बिल्कुल, समाधान मिल जाएगा तो धंधा बंद हो जाएगा। समझ बस रहे वही हैं? चीज, वही ये चीज। ये ये सारी समस्याएं हैं। लेकिन पब्लिक, हमारे देश की पब्लिक है कि पब्लिक क्या है ना, पब्लिक सेंसिटाइज होती है, वो इमोशंस के साथ बिल्कुल, काम करती है। देखिए बिल्कुल, मतलब जो मैं जानता हूँ, मेरे इस इन शब्दों का, इनकी आलोचना हो सकती है, लेकिन मैं फिर कहूंगा भीड़ के पास कोई दिमाग नहीं होता। वही और चीज है, जो फैक्ट है वो है। हाँ, लोग उसमें जहाँ कोई, सेंसिटाइज होते हैं, जी बिल्कुल, वहाँ वहाँ पैसा भी दान करेंगे, खूब पैसा देंगे, बिल्कुल, लगाएंगे। और बिल्कुल, जहाँ पर्टिकुलर किसी पार्टी के खिलाफ कोई भी मुद्दा हो, भारत में ये बहुत आम प्रथा है कि बिल्कुल, जो वर्तमान सत्ताधारी दल होगा, वो यही नहीं, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी, जब सही भी बात, उस सरकार से कोई एजिटेशन किया जाएगा, कोई बड़ा बिल्कुल, मुद्दा आएगा जब भी, तो वो मुद्दा, मान लीजिए कांग्रेस अगर वर्तमान में सरकार होती या कांग्रेस के समय बिल्कुल, लड़ाई होती, तो बिल्कुल, एंटी कांग्रेस जितने लोग होते वो उस मुद्दे में घुस जाते, तो वो मुद्दा बिल्कुल, अपने आप बड़ा हो जाता। ये बिल्कुल, प्रॉब्लम है हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान में ज्यादातर लोग अपनी लड़ाई को पॉलिटिकल कर लेते हैं, फिर उसका हश्र किसान आंदोलन जैसा होता है। बस 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 बस। मुझे पटेल इस साहब, बात की चिंता है कि हमारा आंदोलन कर्मचारियों का आंदोलन रहे। आप जी लड़ो बिल्कुल, जितना लड़ सकते हो, सरकार से लड़ो। बिल्कुल, बिल्कुल, आप लड़ भी रहे हो पार्टी से, तो दिखो मत कि आप पार्टी से लड़ रहे हो, क्योंकि बिल्कुल, पार्टियां बदलती रहती हैं। वही आदमी किसी दूसरी पार्टी में था, अब किसी दूसरी पार्टी में है। सही हमारी बात, डिमांड, हमें चीजें जो देगी वो पार्टी नहीं देगी, सरकार देगी। पार्टी की बिल्कुल, औकात नहीं है। बिल्कुल। पटेल साहब, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई खबर के साथ। उम्मीद है कि कर्मचारियों की मांग जल्द से जल्द पूरी हो। एक नई खबर के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद आपका।